भक्तों, आज का यह शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह अमर रहस्य है जिसे सुनने के बाद मनुष्य के जीवन में किए गए वाले अनजाने सभी पाप भस्म होने लगते हैं। कहा जाता है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसके परिवार पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। भक्तों, यह कथा स्वयं भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया वह रहस्यमय उपदेश है, जिसमें धर्म, कर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष चारों का परम सत्य छिपा है। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे नाथ, मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? क्यों कोई लोग बुरे कर्म करके भी सुखी रहते हैं और कोई अच्छा कर्म करने पर भी कष्ट भोगते हैं? भक्तों, महादेव ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर स्वयं देवी पार्वती भी क्षण भर के लिए मौन हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हर कर्म लिखा जाता है, हर श्वास गिनी जाती है, हर आत्मा का मार्ग निश्चित होता है, पर वह मार्ग बदला भी जा सकता है और यह परिवर्तन होता है कथा, भक्ति और शिव नाम से। इसी कारण भक्तों, जो व्यक्ति शिव कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन के अदृश्य बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अज्ञात भय, बार बार आने वाली बाधाएं और मन की बेचैनी स्वतः समाप्त होने लगती है। लेकिन भक्त बंधु, यह वह स्थान है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। कथा लंबी लगने लगती है, मन भटकने लगता है और व्यक्ति बीच में ही छोड़ देता है, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अधूरी कथा अधूरी साधना बन जाती है। भक्तों, यह कथा हर किसी के लिए नहीं होती, ये केवल उन्हीं के लिए होती है जो सच में शिव को जानना चाहते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप उन्हीं भक्तों में से हैं, दिखावे के नहीं, आत्मा से जुड़े सच्चे शिव भक्त। तो भक्त बंधुओं, कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव का नाम स्मरण करें। जहाँ जहाँ मन डगमगाए, वहाँ वहाँ हर हर महादेव अवश्य कहें। अब मन को स्थिर करें, विचारों को शांत करें और शिव नाम को हृदय में बसाएं। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की इस मूल्य रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा को। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भक्त बंधु, उत्तर भारत की पावन भूमि पर गुजर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य स्थित था। चारों ओर हरियाली, नदियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और लोगों के मुख पर समृद्धि का गर्व। पर भक्तों, इस समृद्धि के पीछे एक अदृश्य प्रश्न छिपा था, क्या वास्तव में कर्म का फल मिलता है? इसी राज्य के एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। न अत्यंत विद्वान, न अत्यंत धनी, पर शिव के प्रति उसकी भक्ति अडिग थी। प्रतिदिन प्रातः वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता, बस इतना ही प्रार्थना करता, हे महादेव, जो भी हो मुझे आपकी शरण में रखिए। लेकिन भक्तों, इसका जीवन कष्टों से भरा था। पत्नी बीमार रहती थी, संतान का सुख नहीं और आजीविका भी मुश्किल से चलती। वही उसी नगर में विक्रांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। अधर्म, छल, घमंड सब उसके जीवन के हिस्सा थे। फिर भी धन, मान और ऐश्वर्य उसके कदम चूमते थे। एक दिन धर्मदास का धैर्य टूट गया। वह मंदिर में देर तक बैठा रहा, आंखों में आंसू बहते रहे। उसने कहा, हे शिव, यदि आप न्याय प्रिय हैं तो यह असमानता क्यों? उस रात आकाश में बादल गरजे, दीपक स्वयं बुझ गया और वातावरण अशुद्ध शांति में भर गया। महादेव का दर्शन होने लगा। स्वप्न में धर्मदास ने कहा, कैलाश के तेजस्वी प्रकाश उतर रहा है, जटाओं से गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्रों में करुणा। भगवान शिव बोले, वत्स धर्मदास, तू केवल वर्तमान देख रहा है, पूरा लेखा नहीं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारंभ और क्रियमाण। जो आज तू भोग रहा है वह तेरे पूर्व जन्मों का प्रारंभ है, और जो विक्रांत भोग रहा है वह उसका संचित पुण्य है, जो शीघ्र समाप्त होने वाला है। धर्मदास ने पूछा, तो हे नाथ, मनुष्य मुक्ति कैसे होता है? महादेव बोले, कथा, नाम और भक्ति, यही 3 द्वार हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं। समय बीतता गया,
विक्रांत का अहंकार बढ़ता गया। उसने साधु का अपमान किया, मंदिर का धन हड़पा और शिव भक्तों को तुच्छ समझा। एक दिन राज्य पर विपत्ति आई। विक्रांत का सारा धन एक ही क्षण में नष्ट हो गया। जिसने कभी किसी को सहारा नहीं दिया, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं बचा। और धर्मदास, उसके कष्ट धीरे धीरे शांत होने लगे। पत्नी स्वस्थ हुई, मन स्थिर हुआ और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर भय समाप्त हो गया। एक दिन धर्मदास ने फिर शिवलिंग के सामने शीश झुकाया। महादेव की वाणी गूंजी, वत्स, जिसने फल की चिंता छोड़ दी वही मुक्त हुआ। जो कर्म से डरता है वह बंधता है, जो कर्म को शिव को अर्पित कर देता है वह तर जाता है। भक्त बंधुओं, यही है महादेव का सत्य। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, पर शिव भक्ति उसका प्रभाव बदल देती है। यदि आपके जीवन में अंधकार है तो समझ लीजिए प्रकाश निकट है। यदि आंसू हैं तो समझिए महादेव आपके अंदर हैं। इस कथा को अंत तक सुनना साधना है, और जो साधना करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अब अंत में मन से कहिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।